हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन विषय पर जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 50A में, अनुच्छेद 17 में। सही उत्तर है अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1975, 1972 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1981 ईस्वी। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1955 में, सन 1956 में, सन 1957 में, सन 1958 में। सही उत्तर है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन सन 1957 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं। 4 विकल्प दिया गया है। महात्मा गांधी, मैकाइवर, किंडरगार्टन, फ्रोवेल। सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता फ्रोवेल महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फ्रोवेल किस देश के निवासी थे। 4 विकल्प दिया गया है। अमेरिका, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। सही उत्तर है फ्रोवेल जर्मनी के निवासी थे। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फ्रोवेल ने प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। 4 विकल्प दिया गया है। न्यूयॉर्क में, लंदन में, कैनबरा में, ब्लैंकबर्ग में। सही उत्तर है ब्लैंकबर्ग में फ्रोवेल ने प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प 10 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध का प्रयास कराना लक्ष्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद का। सही विकल्प है विकल्प 100 अर्थात केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में इंग्लैंडवासी कुमारी मार्गरेट मैकमिलन द्वारा आयोजित शिशुशाला में अध्ययन करते थे। 4 विकल्प दिए गए हैं। 2 से 14 वर्ष के शिशु, 6 से 14 वर्ष के शिशु, 10 से 13 वर्ष के शिशु, 5 से 15 वर्ष के शिशु। सही उत्तर है 2 से 14 वर्ष के शिशु। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का प्रचलन है। 4 विकल्प दिया गया है। 2, 4, 7, 5। सही उत्तर है 7। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करो जैसे वह अपना बच्चा है। यह कथन किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं। मैकमिलन का, गांधी जी का, पावेल का, अरस्तु का। सही उत्तर है मैकमिलन। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 45 को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में कब लागू किया गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। 15 अगस्त 1977, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। सही उत्तर है 15 अगस्त 1947। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़
ने कब अधिनियम लाकर अपने राज्य के सभी बालकों एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बना दिया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सन 1970, सन 1906, सन 1890, सन 1910। सही विकल्प है सन 1906। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। 4 विकल्प दिया गया है। शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति का ध्यान दिलाया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। राम मूर्ति आयोग ने, सैडलर कमीशन ने, हरगार्ड समिति ने, यशपाल समिति ने। सही उत्तर है हरगार्ड समिति, विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1918 से 1920 तक की केवल 2 वर्ष की अल्प अवधि में भारत के 7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। उनमें से एक राज्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सही विकल्प है पंजाब। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह कथन, यह वह शिक्षा है जो आधुनिक भारतीय भाषाओं द्वारा दी जाती थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। कोठारी आयोग का, मुदलियार आयोग का, गांधी का, फ्रावेल का। सही उत्तर है कोठारी आयोग का। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत देश में प्राथमिक शिक्षा के जनक थे। 4 विकल्प दिए गए हैं। चार्ल्स ग्रांट, वर्गन, जेम्स थॉमसन, फ्रावेल। सही उत्तर है जेम्स थॉमसन। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की योजना थी? 4 विकल्प दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना। विकल्प 2 सही है, अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपने प्रस्ताव में पूरे भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने को कहा था। 4 विकल्प दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, भगत सिंह, सरदार पटेल। सही उत्तर है विकल्प अ, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हस्तकार्य यानी क्राफ्ट द्वारा शिक्षा देने के समर्थक थे? गोखले, गांधी जी, दयानंद, अरविंद। सही उत्तर है गांधी जी हस्तकार्य द्वारा शिक्षा देने के समर्थक थे। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। सही उत्तर है नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोले जा रहे हैं, इसलिए विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? 4 विकल्प दिया गया है। सन 1910 में, सन 1974 में, सन 1950 में, सन 1947 में। सही उत्तर है भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ सन 1974 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल स्थापित किया गया। 4 विकल्प दिया गया है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। सही उत्तर है लखनऊ। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वास्तविक शिक्षा तो माँ के गर्भ से ही शुरू होती है जब वह बच्चे की जिम्मेदारी संभालना आरंभ करती है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं। नेहरू, गांधी, रूसो, विनोबा भावे। सही उत्तर है महात्मा गांधी। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य 4-5 वर्ष की आयु में जो बनना होता है वह बन जाता है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है। फ्रोवेल, गांधी जी, दयानंद, कामटे। सही उत्तर है फ्रोवेल। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए सरकार के समक्ष गोखले ने कब बिल प्रस्तुत किया था? 4 विकल्प दिया गया है। अपने 1911 के विधेयक में, सन 1916 में, सन 1919 में, सन 1918 में। सही विकल्प है सन 1911 के विधेयक में। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था। 4 विकल्प दिए गए हैं। अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। 100 विकल्प है, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 100, अर्थात अ और ब दोनों ही सही है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कक्षा 9 एवं 10 की शिक्षा दी जाती है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, उच्च शिक्षा के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा 9 एवं 10 की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे सैनिक ढांचे की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है। राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, सैडलर आयोग। सही उत्तर है राधाकृष्णन आयोग। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की संतुष्टियां संबंधित थी। 4 विकल्प दिया गया है। उच्च शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से। सही उत्तर है मुदालियर आयोग की संतुष्टियां माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, सैडलर कमीशन। 4 विकल्प में से पहला विकल्प सही है, अर्थात मुदालियर कमीशन बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। राधाकृष्णन आयोग ने, कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, विश्वविद्यालय आयोग ने। सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1929 ईस्वी में किस समिति ने देश की शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन करके माध्यमिक शिक्षा के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? 4 विकल्प दिए गए हैं। हरगार्ड समिति, सैडलर आयोग, आचार्य नरेंद्र देव समिति, कोठारी आयोग। सही उत्तर है हरगार्ड समिति। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संपूर्ण संरचना में माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा संगठन की सबसे दुर्बलतम कड़ी है। यह कथन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, मुदलियार आयोग का, सैडलर आयोग का, कोठारी आयोग का। यह कथन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समय निश्चित किया गया है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। सही विकल्प है 4 वर्ष। इस प्रकार विकल्प तो सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 10 वर्ष के बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। यह कथन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का, कोठारी आयोग का, केंद्रीय परिषद का। यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की संरचना का सुझाव दिया था। 4 विकल्प दिए गए हैं। 5+2, 10+2, 11+3, 10+2+3। सही उत्तर है 11+3। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। सब अध्यापकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए। शिक्षा के उत्पादकता से जोड़ा जाए। उपर्युक्त सभी। इसमें सही आंसर है विकल्प अ,
अर्थात सब अध्यापकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में सुझाव दिया है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। सही उत्तर है 2 वर्ष। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा को बनाया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, NCERT द्वारा, NTTE द्वारा, NCTE द्वारा, DEPT द्वारा। सही उत्तर है NCERT द्वारा। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव था, शिक्षा आयोग ने दिया, मुदालियर आयोग ने, हंटर आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव शिक्षा आयोग ने दिया था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। 4 विकल्प दिया गया है, भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, गणित, और चौथा विकल्प है भाषाएं, सामाजिक, गणित, सामान्य विज्ञान तथा शिल्प। सही उत्तर है विकल्प द। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था। 4 विकल्प दिया गया है, निम्न शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की पूर्ति के लिए कब खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, सन 1979 ईस्वी दिल्ली में, सन 1975 ईस्वी मद्रास में, सन 1980 इलाहाबाद, सन 1976 गुजरात। सही उत्तर है सन 1979 ईस्वी दिल्ली में। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय संबद्ध है। 4 विकल्प दिए गए हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इनमें से कोई नहीं। तो नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हैं, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग निर्मित हुआ था। 4 विकल्प दिया गया है, सन 1952 ईस्वी में, सन 1953 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में, सन 1955 ईस्वी में। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन सन 1952 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा को प्रारंभ करने वाले कौन थे। 4 विकल्प दिया गया है, लॉर्ड मैकाले, महात्मा गांधी, क्वाइल, हंटर। सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए ताराचंद समिति बनी थी। सन 1951 में, सन 1952 में, सन 1945 में, सन 1948 में। सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए ताराचंद समिति 1948 ईस्वी में बनी थी। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सन 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग की संतुष्टियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्णन आयोग की संतुष्टियां उच्च शिक्षा से संबंधित थी। इस प्रकार विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी। सन 1948 में, 1950 में, सन 1953 में, 1955 में। सही उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है
लिखना, पढ़ना, सीखना। दूसरा विकल्प है नागरिकता बढ़ाना। तीसरा विकल्प है उद्योग की शिक्षा देना। चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 14 सितंबर 1986 ईस्वी में, 15 सितंबर 1985 ईस्वी में, 15 सितंबर 1987 ईस्वी में, 12 सितंबर 1988 ईस्वी में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू की स्थापना 15 सितंबर 1985 में को की गई थी। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विद्यालय, उपयुक्त सभी। यहाँ पर विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषा हो, यह सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, मुदलियार आयोग ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने, सैडलर आयोग ने। यह सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय एकात्मक व आवासीय है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अलीगढ़ का, आगरा का, मेरठ का, फैजाबाद का। सही उत्तर है अलीगढ़ का। इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। 4 विकल्प दिया गया है, दिल्ली में, अन्नामलाई में, मद्रास में, कानपुर में। सही उत्तर है अन्नामलाई में प्रथम खुला विश्वविद्यालय खोला गया था। इस प्रकार विकल्प बहुत सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, गुरुकुल में, घर में, मठों में, नदी के किनारे। तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। इस प्रकार विकल्प असही है।